जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं आईसीसी के पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के मैच के बारे में जो खेला जा रहा है साउथहैम्पटन के मैदान में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तीसरे दिन के पहले सेशन के दौरान क्या कुछ घटा मैदान पर, कैसे विराट कोहली को आसान सी गेंद पर ही आउट होना पड़ गया दोस्तों, क्या वजह रही उसके पीछे का खुलासा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप पाते रहेंगे हमारे चैनल के जरिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं फर्स्ट सेशन का पूरा हाल कि क्या कुछ झेलना पड़ा टीम इंडिया को, कैसे एक टीम इंडिया मजबूत स्थिति से कमजोर स्थिति में आ गई है और अब बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा। इसकी नौबत क्यों आई? शुरुआती 5-6 बल्लेबाजों ने दोस्तों पूरा ही खराब प्रदर्शन करा, किसी ने भी अर्धशतक तक नहीं लगाया दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन की शुरुआत की। ये सेशन की शुरुआत हुई दोस्तों 146 रन पर 3 विकेट खो रखा था जब दूसरे दिन का मैच समाप्त हुआ था। पहला दिन तो पूरा बारिश में धुल गया था। दूसरा दिन मैच शुरू हुआ, टॉस हुआ, लेकिन 64वें ओवर की चौथी गेंद तक 146 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए थे। तो वहीं जवाब में दोस्तों विराट कोहली मैदान पर खड़े थे और साथ दे रहे थे उनको ऑफ कप्तान अजिंक्य रहाणे। लेकिन मैच की शुरुआत में दोस्तों 15 मिनट ही बीते थे जहां पर विराट कोहली ने अपना विकेट खो दिया। ये बहुत महंगा विकेट था दोस्तों टीम इंडिया के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसी उम्मीद थी मैदान पर जो शतक के साथ, शतक ही नहीं बल्कि दोहरे शतक के साथ खड़ी थी। लेकिन जहां 67वें ओवर की यानी 66 ओवर की चौथी गेंद पर कायली जेमिसन की गेंद पर 149 रन पर आउट हो गए दोस्तों। यहां पर विकेट गिरा चौथा टीम इंडिया का। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने टोटल बनाए 132 गेंदों में 44 ही रन, जहां पे सभी फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज नहीं तो कल विराट कोहली के बल्ले से जरूर शतक की पारी हम सभी को देखने को मिलेगी, लेकिन शतक तो नहीं देखने को मिला। आप सभी को बता दें दोस्तों किस प्रकार से इनके ही सबसे खतरनाक गेंदबाज, हम इसलिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कायली जेमिसन को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने इस साल जो आईपीएल खेला गया उसमें 15 करोड़ के प्राइस पे खरीदा था। कायली जेमिसन पर इतना भरोसा जताया क्योंकि एक तेज गेंदबाज के रूप में चाहिए था टीम बेंगलोर को। तो विराट कोहली की कंपनी ने दोस्तों दाव लगाया कायली जेमिसन पर और वो सही साबित होता नजर आ रहा है इस टेस्ट के फाइनल में, क्योंकि कायली जेमिसन ही टीम इंडिया की नाक में दम कर रहे हैं और 20 ओवर में महज 26 रन देकर दोस्तों 3 विकेट झटक लिए हैं। 20 ओवर में 12 मेड इन ओवर डाले दोस्तों, 12 मेड इन ओवर, 26 रन दिए हैं और 3 विकेट झटक लिए हैं। तो विराट कोहली का दाव बहुत अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों विराट कोहली और कायली जेमिसन को लेकर एक विवाद भी सामने आया था कि जब बेंगलोर आईपीएल में प्रैक्टिस कर रही थी तो उस दौरान विराट कोहली ने कायली जेमिसन से ये बात कही थी कि नेट प्रैक्टिस में क्या तुम ड्यूक बॉल से मुझको खिलाना चाहोगे, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन तब कायली जेमिसन ने मना कर दिया था। उसके पीछे का रीज़न यही था दोस्तों, क्योंकि अगर उस समय विराट कोहली इनकी कमजोरी को परख लेते तो यहाँ पर विराट कोहली कायली जेमिसन के आगे बहुत मजबूत स्थिति में खेलते। कह सकते हैं दोस्तों कि बार बार कायली जेमिसन की गेंद बहुत आउट स्विंग हो रही थी, जिसकी वजह से विराट कोहली अपना फ्रंट फुट आगे रख के खेल रहे थे। लेकिन अचानक से ही कायली जेमिसन ने तीनों विकेट का निशाना साधते हुए गेंद डाल दी, जिसकी वजह से विराट कोहली की विकेट चली गई बहुत ही आसान तरीके से। गुस्सा तो बहुत आया विराट कोहली को, गुस्सा इतना है कि उन्होंने रिव्यू तक ले लिया, रिव्यू उनके पक्ष में नहीं गया। और अगर रिव्यू की बात करी जाए दोस्तों, करीब 17 बार उन्होंने रिव्यू लिया है और 11 बार 10 से 11 बार दोस्तों वो फेल हुए हैं उस रिव्यू में। 5 बार एम्पायर के नतीजों में गया है और 2 बार उनके पक्ष में गया है। यानी कि दोस्तों कोहली का रिव्यू सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करता। बस गुस्से और तेवर में अपनी पसंद का कोई भी रिव्यू ले लेते हैं जब उनको लगता है कि उनकी विकेट नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन क्या ही करें, हालात ऐसे बन गए थे। तो दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद तो मानो विकेट का सैलाब आ गया, क्योंकि 67वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया ने विराट कोहली के रूप में चौथा विकेट खोया। तो 5वां विकेट ऋषभ पंत का। दोस्तों ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी था, हर कोई इनकी बहुत तारीफ कर रहा था कि आज नहीं तो कल ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा और जब चलेगा तो बहुत शानदार तरीके से चलेगा। लेकिन जब ऋषभ पंत की बारी आई तो कायली जेमिसन का वो भी शिकार हो गए। 22 गेंदों में 4 ही रन बनाया, एक चौका मारा पूरी अपनी पारी में और चलते बने। कैच पकड़ी थी टॉम लैथम ने, ये बहुत बड़ा विकेट था दोस्तों ऋषभ पंत के नज़रिए से देखा जाए तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और निराश कर देने वाली मंजर हमें देखने को मिला, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो 49 रन पर खेल रहे थे और एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बनते जो शुरुआती 5 बल्लेबाजों में से अपना अर्धशतक लगाते। लेकिन अजिंक्य रहाणे भी दोस्तों 117 गेंदों का सामना करते हुए 49 ही रन बना पाए और 5 चौके इनकी इस पारी में आए। लेकिन नील वैगनर ने दोस्तों फिर से कमाल की गेंदबाजी करी, कैच पकड़ी टॉम लैथम ने। दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान टीम इंडिया को झेलना पड़ा, क्योंकि अब 78वें ओवर की चौथी गेंद तक टीम इंडिया ने 6ठा विकेट खो दिया था। यह सिलसिला यूं ही जारी रहा, जहां पर 182 रन पर 6ठा विकेट खो दिया। तो 200 का आंकड़ा जैसे ही पार करा, 205 रन बने 85 ओवर की 5वीं गेंद तक। रविचंद्रन अश्विन दोस्तों जो बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, अगर टेस्ट क्रिकेट के नज़रिए से देखा जाए बहुत बार इन्होंने शतक लगाए, लेकिन यहाँ पर इनका बल्ला शांत रहा।
27 गेंदों में 22 रन बनाए इन्होंने 3 चौकों की मदद से। बॉलर थे टिम साउदी, एक बार फिर से कैच पकड़ी टॉम लैथम ने। दोस्तों 81 का इनका स्ट्राइक रेट था, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन्हीं का ही रहा। उसके बाद रोहित शर्मा का 50 का स्ट्राइक रेट, किसी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ रविचंद्रन अश्विन को छोड़ के। रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सूझबूझ के साथ। 6 गेंदों में 2 रन अभी तक ईशांत शर्मा ने बनाए हैं और 46 गेंदों में 15 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए हैं। रविंद्र जडेजा बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों मैदान पर उतरे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं विराट कोहली की तरफ कि विराट कोहली से क्या कुछ उम्मीदें थी इस फाइनल मुकाबले के इस फर्स्ट इनिंग के दौरान, क्योंकि फर्स्ट इनिंग ही दोस्तों सब कुछ मैटर करती है। आप सभी को बता दें कि 132 गेंदों में एक चौके की मदद से 44 रन बनाकर विराट कोहली पारी के 68वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन जहां पर हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने रिव्यू की भी ऑन फील्ड से एम्पायर से अपील की, तो रिव्यू भी लिया। लेकिन भारत के कप्तान का टेस्ट में रिव्यू को लेकर किस्मत खराब रही है। उन्होंने जब रिव्यू लिया है, टोटल 17 बार इन्होंने रिव्यू लिया है, जिनमें से 10 बार उनका रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा, 5 बार एम्पायर्स कॉल रही और 2 बार रिव्यू सक्सेसफुल रहा। तो ये बहुत खराब उनका रिजल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर शतक का जो सूखा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। भारत के कप्तान कोहली का आखिरी बार शतक बनाए 569 दिन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 569 डेज हो चुके हैं। आखिरी बार विराट कोहली ने नवंबर 2019 में ईडन गार्डन्स में डे नाइट पिंक बॉल में टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया था। तब से उन्होंने सभी फॉर्मेट में 40 मैचों में 43 की औसत से ही 1646 रन बनाए हैं, लेकिन एक भी शतक नहीं लगाया है। तब से उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 94 रन रहा है। इसके पहले दोस्तों आपने वो किस्सा आपको बता ही दिया कि कैसे कोहली और जेमिसन के बीच नेट पर विवाद हुआ था आईपीएल के दौरान। लेकिन दोस्तों ये बात हमें देखने को मिली थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में काइली जेमिसन का बहुत छोटा ही करियर है। करीब 26 साल इनकी उम्र बताई जाती है और ज़्यादा मैच भी नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद भी इनका 75 लाख बेस प्राइस था। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने आईपीएल के इस साल के सीजन में इनको 15 करोड़ जितनी रकम पर खरीदा। तो यहाँ पर काइली जेमिसन अपनी उस रकम को प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इतने महंगे खिलाड़ी हैं। इसी वजह से दोस्तों इतने बड़ा दाव इन पर लगा था, इतनी अच्छी गेंदबाजी जो करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात फर्स्ट सेशन की। लेकिन आगे अगर आपको लेके चले तो दोस्तों विराट कोहली के बाद जब अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों की विकेट चली गई है, रविचंद्रन अश्विन भी विकेट खो दिए हैं, तो अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ लंबी लाइन बची नहीं है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह ये दोनों ही तेज गेंदबाज हैं। तो टीम न्यूजीलैंड के नज़रिए से अगर पक्ष में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले उनको मोमेंटम की वजह से बहुत बड़ी सफलता हाथ लग रही है, क्योंकि लगातार जो मोमेंटम बिगड़ा है कल से बारिश और खराब लाइटिंग की वजह से, तो विराट कोहली का जो ध्यान केंद्रित था वो हमेशा हटता नजर आया। इसी वजह से सबसे पहले विकेट आज के दिन की शुरुआत में उनकी गई। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न सामने निकल कर आ रहा है, अगर आप शुरुआती 5 बल्लेबाजों को देखेंगे तो सभी राइट हैंड के बल्लेबाज हैं, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ही दिशा में इनके तेज गति गेंदबाजों को न्यूजीलैंड को हमेशा मदद मिली, जिसकी वजह से वो बल्लेबाजियों पर पकड़ बनाए रहे। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों इस मौके का काइली जेमिसन ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उन्होंने 12 मैडन ओवर डाले हैं। 2 सफलता नील वैगनर को हाथ लगी है, ट्रेंट बोल्टर को भी 1 विकेट मिली है, टिम साउदी को भी 1 विकेट मिली है। लेकिन सबसे महंगे दोस्तों साबित यहाँ पर टिम साउदी ही रहे। 22 ओवर में 6 मैडन ओवर डालते हुए 64 रन देते हुए 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। और इस सेशन में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन का एक बड़ा विकेट लिया था। अगर रविचंद्रन अश्विन 20 से 30 गेंद और खेल जाते तो वो स्कोर को 211 की जगह जो 7 विकेट के नुकसान पर है उसको 240 तक लेके जा सकते थे, क्योंकि ये तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये है दोस्तों फर्स्ट सेशन का पूरा हाईलाइट, जहाँ पर टीम इंडिया को कुछ जगह नुकसान भी झेलने को मिल रहा है। अब बस उम्मीद यही है कि जो 2 स्पिनर के साथ टीम इंडिया खेल रही है वो फर्स्ट इनिंग के बाद जब यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उनको मदद मिले। और क्या लगता है दोस्तों कि नीचे क्रम के बल्लेबाजों में से कोई अर्धशतक लगा पाएगा, क्योंकि ये शर्मसार करने वाली बात हो जाएगी अगर कोई भी अपना अर्धशतक तक नहीं जमा पाया तो। निराश कर देने वाला पल तो दोस्तों बारिश की वजह से ही सामने आ गया, लेकिन पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है। और अगर बात करें विनिंग परसेंटेज की तो दोस्तों कौन सी टीम आगे चल रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि इस सेशन के ख़त्म होने तक कौन सी टीम आगे चल रही है विनिंग परसेंटेज के मामले में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पक्ष ज़्यादा अब मजबूत दिख रहा है। न्यूजीलैंड की टीम 27% लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत जाएगी। अगर यूं ही चलता रहा
उसके बाद 18% लोग टीम इंडिया के साथ भी हैं। अब सोच सकते हैं कि इंडिया कितनी आबादी है, करोड़ों फैंस इनको सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद सिर्फ 18% का मानना है कि इंडिया जीतेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोग अब ये कह रहे हैं 55% कि ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ जा सकता है, जो हालात बारिश के बन रहे हैं। आज भी दोस्तों दिन का मुकाबला थोड़ी लेट शुरू हुआ था, आधे घंटे 3:30 बजे शुरू हुआ था, इसी वजह से 5:30 बजे इसका लंच टाइम हुआ। उसके बाद दोस्तों ये मुकाबला 11 बजे तक होगा। हर सेशन में करीब 10 से 15 मिनट का वक्त का इजाफा किया है ताकि ओवर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी तक टोटल ओवर्स की बात करें तो दोस्तों टोटल ओवर 89 हो गए हैं, यानी 90 ओवर का ही खेल होने वाला है टोटल इस सेशन के बाद। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आगे की सोच रही है सभी टीमें, जहां पर ओवर्स ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाने की कोशिश की जा रही है मैदान पर। 10 से 15 मिनट सेशन को बढ़ा दिया गया है और 11 बजे तक, यानी कि जो शुरुआत में टाइम टेबल सामने आया था कि 3 बजे मैच शुरू होगा और 10 बजे ख़त्म होगा, जो अगर बिना बारिश के मैच शुरू होते तो ये था टाइम टेबल। लेकिन अब 3 बजे शुरू होगा और 11 बजे मैच खत्म होगा, यानी 15-15 मिनट का लंच ब्रेक से पहले टाइम एक्स्ट्रा कर दिया गया है, जिसकी वजह से बल्लेबाज भी अपना पूरा समय लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दी है। आज के दिन में अगर कोशिश ये रहेगी कि पूरे 98 ओवर से ज़्यादा ओवर फेंके जा सके, टोटल 98 ओवर दोस्तों। लेकिन ये जो सेशन रहा आज का पहला सेशन, वो रहा न्यूजीलैंड के नाम, क्योंकि 4 सफलता इनको हाथ लगी। कल तक सिर्फ 3 विकेट गिरी थी, इसी पहले सेशन में 4 विकेट गिर गई। अब टीम इंडिया 300 के स्कोर को पार कर पाएगी या नहीं, ये कॉमेंट्स करके बताइएगा। और क्या आप इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड है, ये भी बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।